हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्ट ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो थोड़ा मिस्टीरियस है, थोड़ा डीप है, बट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जिसको लेकर बहुत सारे मिथ फियर्स है। उसका नाम है मीडियमशिप। मीडियमशिप क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक देखना और पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। सो गाइज, आज हमारे पॉडकास्ट में है हमारे गेस्ट मिसेस कृपाली राज, जो एक एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। थैंक यू सो मच। यहाँ बुलाने के लिए बहुत खुशी हो रही है, यहाँ आने के लिए, और ये टॉपिक पे जिस पे क्लैरिटी देने के लिए, जिसकी बहुत काफी मिथ्स है यस इसके यस, बारे में, तो इसका क्लैरिटी देने में बहुत खुशी होगी। जरूर जरूर मैम। यस, तो मैम मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि मीडियमशिप होती क्या है, ये हमें हमारे ऑडियंस को एक सिंपल वे में आप समझा सकती है तो प्लीज़। जरूर से, मीडियमशिप होता है कि एक ब्रिज होता है जो स्पिरिट से कनेक्ट करने का ब्रिज होता है, जो हमारे लव्ड वंस है या कोई अदर स्पिरिट से जो यहाँ से चले गए हैं, तो उनसे कनेक्ट करना। कभी कभी कैसे होता है कि हम कहीं पे हैं, क्लोजर नहीं मिला, अच्छा। मतलब सडनली आप अब्रॉड में हो, आपके पेरेंट्स चले गए, वो आपसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन अब वक्त नहीं मिल पाया आपसे, तो कुछ क्लोजर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपके लाइफ से अचानक से चले गए, तो अच्छा। वो क्लोजर के लिए हम मीडियमशिप देखते हैं। कुछ कम्युनिकेशन जो होता है, जो पेंडिंग होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगर स्पिरिट भी कभी कम्युनिकेट करना चाहता है, या अच्छा। जैसे आपको ऐसे लगता है कि वो चैनलाइज करना होता है, जहाँ पे कि आपको लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट सा है, मतलब वो जो स्पिरिट चले गए हाँ। वो आपसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, तो बस वहीं पे मीडियमशिप का काम आता है। ओके। जो मीडियम है वो एनर्जी को मतलब चैनलाइज करता है और आपको गाइड करता है, और आपके जो लाइफ में जो क्लोजर होता है, जो नहीं हुआ होता है, उसे क्लोजर करने में हेल्प इन करता है। शॉर्ट मीन्स हमारे लाइफ में से जो हमारे नोन पर्सन है वो अचानक किसी सडन डेथ के कारण वगैरह चले जाते हैं, बट उनकी इच्छा होती है हमसे कनेक्ट करने की, या हमारी इच्छा होती है उनसे कनेक्ट करने की, तो हम कर सकते हैं थ्रू थ्रू मीडियमशिप। यस। मीडियमशिप कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि लोगों के मन में और काफ़ी कोई क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम क्या बोलते हैं उसे, एकदम कंफ्यूजन होते हैं कि साइकिक और मीडियम में फ़र्क क्या है, उन्हें समझ में नहीं आता, तो इसका डिफरेंस क्या है, तो आप हमें समझा सकते हैं। डेफिनेटली साइकिक जो होते हैं, मतलब वो प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब जैसे कि आपको मैंने देखा तो आपके फ्यूचर के बारे में मैंने कुछ अच्छा। प्रेडिक्ट किया, या आपके पास्ट के बारे में कुछ बताया, तो वो साइकिक होते हैं। और मीडियमशिप होते हैं जो सोल से कनेक्ट करते हैं। ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब जो मीडियमशिप होती है वो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करती, हाँ। वो सिर्फ आपको मैसेजेस चैनलाइज करती है। जो आपके लव्ड वंस है, उसके वेरियस मेथड होते हैं, जैसे कि मतलब कभी किसी मीडियम जो है अपने बॉडी में चैनलाइज करते हैं, या कोई है सिर्फ ऑडिटरी वे से करते हैं, जैसे जहाँ पे उनको सिर्फ सुनाई देता है उनका मैसेजेस, और वो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर प्रोसेस होती है, ओके। उसके बाद ही ये हाँ हाँ। किया जाता है। लेकिन जब साइकिक की बात आती है, तो साइकिक आपको प्रेडिक्ट करते हैं, यानी मीडियम साइकिक, हर मीडियम साइकिक हो सकता है, लेकिन हर साइकिक मीडियम होना जरूरी नहीं है। ओके, मतलब दोनों के गोल एकदम अलग अलग है। हाँ जी, दोनों की मतलब प्रेडिक्शन मेथड या हाँ, दोनों का पर्पज अलग अलग पर्पज है। अलग है। इसमें ही लोग काफ़ी कंफ्यूज है। आशा करता हूँ कि लोगों की ये कंफ्यूजन दूर हुआ रहेगा, मैडम ने जो आपको बताया इससे। मैम, लोगों को जो कंफ्यूजन था वो क्लियर आपने एकदम सिंपल वे में कर दिया। तो और भी एक मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि इज इट मीडियमशिप सेफ? लोगों को डर लगता रहता है कि मीडियमशिप अनसेफ हो सकती है, रियलिटी क्या है, क्या आप हमें समझा सकती हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मीडियमशिप में एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप हाँ। प्रॉपर ग्राउंडिंग करते हो, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, और उसके बाद आप मीडियमशिप मतलब किसी भी स्पिरिट से कनेक्ट करते हो। जैसे कि अगर आप स्पिरिट लव्ड वन से कनेक्ट करते हो, जिससे भी कनेक्ट करते हो, डेफिनेटली अगर प्रॉपर गाइडिंग या प्रॉपर ग्राउंडिंग से नहीं किया गया, तो ये मीडियमशिप अनसेफ हो सकती है। लेकिन मीडियमशिप कोई भी, मतलब हम जब सिखाते हैं हाँ। मीडियमशिप, हम प्रॉपर ग्राउंडिंग प्रोसेस सिखाते हैं कि आपको ग्राउंड करना है, आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, तभी आप मीडियमशिप कनेक्ट करोगे, तो वो सेफ रहेगी। क्योंकि जब आप चैनलाइज करते हो, अपने बॉडी में चैनलाइज करते हो किसी स्पिरिट को, या आप ऑडिटरी में करते हो, तो स्पिरिट से जब आप कम्युनिकेट करते हो, तो आपको जो कमांड्स होते हैं वो काफी क्लियर देने होते हैं, ताकि आप अपनी प्रोटेक्शन, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी सब प्रॉपर वे में करोगे, तो मीडियमशिप एकदम सेफ है। वरना नहीं, अगर कुछ ऊँच नीच हुआ तो फिर उसके ड्रॉबैक्स भी ज़रूर होंगे।
ऊंच नीच इसमें अगर ऊंच नीच का मतलब जैसे कि मैं बताती हूँ कि हम हायर सेल्फ से जब कनेक्ट करते हैं तो ऊंच नीच होने का सवाल नहीं होता, क्योंकि जब हम हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं तो हम स्पिरिट को उसी वाइब्रेशन वाली स्पिरिट्स को हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। लोअर वाइब्रेशंस की स्पिरिट को हम कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। अगर स्पिरिट लोअर वाइब्रेशंस में अगर होती है तो वहां पे जैसे हम पर्टिकुलरली, जैसे मैंने बताया कि हम जिस स्पिरिट को कम्युनिकेट करते हैं, जिसके लिए कम्युनिकेट करते हैं, वो कमांड्स देने जरूरी है। हम हर किसी स्पिरिट को कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जब आप बिना वजह किसी स्पिरिट को आप परेशान करते हो तो वो आपको परेशान कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम किसी अच्छे पर्पस के लिए, यानी कि अगर मैं किसी लव्ड वंस को क्लोजर के लिए कर रही हूँ तो वो स्पिरिट को भी उसका पर्पस पता है, तो वहां पे वो नेगेटिव चांसेस कम रहते हैं। और जब हम ग्राउंडिंग करते हैं, हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, तो हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मेरा विश्वास अगर मेरे कुल देवी में, तो मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ, तो या शिव जी में कनेक्ट करती हूँ, माँ काली में कनेक्ट करती हूँ। तो जैसे ये होता है कि मैं जब उनसे कनेक्ट करके जब मैं चैनलाइज करती हूँ तो डेफिनेटली मेरे आगे एक बैरियर है जो पॉजिटिव एनर्जी का है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को आने ही नहीं देता। आपको तो कुछ वो हार्म करने नहीं देता वो नेगेटिव एनर्जी को आने ही नहीं देता। तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है, जो मीडियमशिप का जो एरिया होता है, वो काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, काफी काम एनवायरनमेंट होता है, तभी आप मीडियमशिप कर सकते हो। आप कहीं पे भी बैठ के मीडियमशिप नहीं कर सकते। ओके, मतलब मीडियमशिप कंप्लीटली सेफ और हीलिंग बेस्ड प्रैक्टिस। मीडियमशिप एक ऐसी प्रैक्टिस है जो काफ़ी कम लोगों को आ सकती है, बिकॉज सबको नहीं आ सकती। कर सकते हैं बट इट्स अ रेयर, उसको बहुत हीलिंग पावर वगैरह चाहिए। तो ऐसे क्या साइंस है कि जो कि मैं वो सब बता सकती कि यस आई एम एबल फॉर मीडियमशिप। वैसे तो मीडियमशिप देखिए, मीडियमशिप हर कोई सीख सकता है, मीडियमशिप और हर एबिलिटी हम सब में होती है। लेकिन कैसे होता है जब किसी किसी में ये बाय बर्थ होती है और किसी किसी को उसे उभारनी पड़ती है। जैसे आपको विविड ड्रीम्स आते हैं, मतलब ड्रीम आने के बाद भी आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो रियलिटी जैसे लगे, वो विविड ड्रीम हो, आप बिना वजह आपको कुछ इमोशंस फील हो, आप इंट्यूटिव हो, ये सारे साइंस है जहाँ पे। और अब जैसे कभी आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इमेजेस बन रहे हैं, मतलब आपके आगे कोई मूवी चल रहा है, मतलब एक आप विजुलाइज कर सकते हो। तो ये सारी जो स्किल्स होती है जो मीडियमशिप में रिक्वायर्ड होती है, ये स्किल्स हम सब में होती है, कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में। अगर आप में ये बाय बर्थ है तो डेफिनेटली आप मीडियमशिप बहुत जल्दी सीख पाओगे। अगर आप में इतनी स्ट्रांग नहीं है तो पहले आप उसे डेवलप करके उसके बाद मीडियमशिप कर सकते हो। उसकी ट्रेनिंग भी लेना ज़रूरी है, सही। मतलब सिर्फ साइंस आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि मीडियमशिप स्टार्ट करना है, उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर ट्रेनिंग लेके वगैरह किया तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। जरूर से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर ग्राउंडिंग प्रोसेस होता है आपका, आप प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस होता है, आप हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो। अगर आपको विविड ड्रीम वगैरह आते हैं, इंट्यूशन आते हैं, लेकिन आपको अगर ग्राउंडिंग नहीं आ रहा है तो फिर ये आपके लिए सेफ नहीं होता है। तो मीडियमशिप में आपको प्रॉपर प्रोसेस से ही जाना है। आपको मीडियमशिप बिना सीखे नहीं प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रॉपर सीख के उसको प्रॉपर उसकी प्रोसेस फॉलो करके ही करनी है। तो हमारे व्यूअर्स में से अगर किसको सीखना हो तो आप ज़रूर सिखा सकते हो, यस ना? जरूर से, आपके व्यूअर्स में से अगर किसी को सीखना है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम डेफिनेटली आपको मीडियमशिप के लिए सिखाएंगे। हम मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि एथिक्स और बाउंड्रीज मीडियमशिप में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? एथिक्स और बाउंड्रीज इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो कि जो मीडियम होता है वो कभी फियर बेस्ड रीडिंग नहीं करता, मतलब किसी चीज में डराता नहीं, डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करता। जैसे कि आपने ये रीडिंग कर दी तो अभी अगली रीडिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको, तो ये नहीं करता। जो भी होता है एक सेशन में हम जवाब दे देते हैं। और दूसरा कि हमारा काम जो है आपको मैसेज कन्वे करना है, आपके लिए डिसीजन लेना नहीं। यानी कि जो भी मैसेज हमें मिला है हम सिर्फ चैनलाइज करते हैं। अभी वो जो भी उन्होंने बताया स्पिरिट ने, हमने आपको बताया, अब वो चीजें करना या ना करना वो आपके ऊपर है। श्योर। इतने सवालों के जवाब मिल गए कि मेरे मन में तो जितने सवाल थे सब क्लियर हो गए, और आशा करता हूँ कि व्यूवर्स के भी हुए होंगे। तो अब मैम, अगर आपको कोई मैसेज देना है व्यूवर्स के लिए तो आप क्या देना चाहोगे? यस मैम, बोलिए। हाँ जी, मीडियमशिप को आप डर के माध्यम से न देख के, क्यूरियोसिटी के माध्यम से न देख के, मीडियमशिप को एक डिसिप्लिन के माध्यम से देखिए। इसको एक वे देखिए कि जहाँ पे हम इमोशनल क्लोजर ले सकते हैं। जैसे कि काफी लोग होते हैं किसी अपने के जाने के बाद डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे वो मैसेज कन्वे करते हैं, तब उनको एक रिलीफ मिलता है, तो वो डिप्रेशन से बाहर आने का एक
तरीका हो सकता है, लेकिन ये किसी को डर में डरा के ये करने का तरीका नहीं है। तो आप उसे डर के लेंस से न देखिए, एक वे देखिए जहाँ पे एक सॉल्यूशन है, जहाँ पे हम अपने आगे जो मतलब जो स्पिरिट है लव्ड वन को जो चले गए ऑलरेडी, उनको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के बाद हम भी अपनी जर्नी में मूव ऑन करें। मतलब मीडियमशिप एक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है जो काफ़ी यूज़फुल है, लोगों को डिप्रेशन से बाहर लाती है। मीन्स मतलब कोई अपना गया तो उसे कैसे नहीं कर, पर ऐसे ये मीडियमशिप के थ्रू तो अपन ला ही सकते हैं। मीडियमशिप एक जरूर अच्छी से मतलब प्रैक्टिस है। उनको वो जो जो लॉस जो उनका होता है कि किसी वजह से वो लॉस वो फील करते हैं, हाँ, डेफिनेटली वो लॉस तो फुलफिल नहीं कर नहीं है पाएंगे, सही। लेकिन जो है मतलब एक जो मैसेज जो वो चैनलाइज करते हैं उनसे उनसे काफी रिलीफ मिलता है क्योंकि जब हम किसी स्पिरिट से अटैच होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि वो स्पिरिट भी नहीं होता, क्योंकि वो स्पिरिट की आगे की जर्नी में भी ये अटैचमेंट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब ये अटैचमेंट छूटता है हाँ, तो वो स्पिरिट भी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन होता है, और जब हम अटैचमेंट से निकलते हैं, लेट गो करते हैं, तो हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मीडियमशिप ये से एक वे है सबको दोनों को अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ाने मतलब का। मीडियमशिप से सबका ही भला होता है। हाँ जी, मीडियमशिप अगर उसे प्रॉपर वे प्रॉपर वे में में ये लिया जाए तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, जिसमें हम लोगों को गाइड कर सकते हैं और लोगों को काफी सारी चीजों से बाहर निकाल थैंक यू सकते मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारे व्यूवर्स के और मेरे सवालों को जवाब देने के लिए काफ़ी क्लियरेंस मिला। अगर हैं। गाइज वेलकम। आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट कौन सा पॉडकास्ट आपको चाहिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।